सिलेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या है, उसने बताया हुआ है कि आपने सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करना है पहले, उसके बाद आप या तो स्टैटिक यूज कर सकते हैं, या आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, या आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, या ठीक है। इन चारों में कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एंड पे अपने क्या बताता है, सिलेक्ट ये बताता है कि आपने वो कुछ कॉलम डिस्प्ले करने हैं वो कहाँ से करने हैं, किस उसके बाद नीचे टेबल के अंदर उसने बताया हुआ है, हमें हर एक चीज प्रिंट कर दिया। सेलेक्ट को उसने डिफाइन कैसे किया है, उसने बताया कि सेलेक्ट इज द लिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स। ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर की, एक या एक से ज्यादा कॉलम मिलेगा। उसके बाद ये नीचे देखें, यहाँ पे है डिस्टिंग। डिस्टिंग क्या करता है, ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। जब डुप्लीकेट्स आएंगे, जो दो दफा चीज आ रही है उसको रिमूव करेगा। ये हम देखेंगे, फिर हमें ये क्लियर होगी चीज। ठीक है, उसके बाद कॉलम या फिर एक्सप्रेशन क्या है, सेलेक्ट द नेम कॉलम और द एक्सप्रेशन। अगर हम वहाँ पे कॉलम का नाम लिखते हैं सिलेक्ट के बाद, तो वो उस कॉलम को सिलेक्ट करेगा। अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एलिस क्या है, एलिस क्या करता है, गिव्स सिलेक्टेड कॉलम्स डिफरेंट हेडिंग। जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसको डिफरेंट हेडिंग दे देगा, उसको रीनेम कर देगा। और फ्रॉम टेबल क्या बता रहा है कि किस टेबल से आपने इसको सेलेक्ट करना है। आगे उसने एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या उसने कहा है कि थ्रू आउट दीज लैब द कीवर्ड्स क्लॉज एंड स्टेटमेंट्स आर यूज। ये फॉलोइंग, ये जो चीजें हैं नीचे ये यूज होंगी, जैसे कि कीवर्ड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एसक्यूएल एलिमेंट। जो एसक्यूएल के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सेलेक्ट है, ये एक एसक्यूएल का एलिमेंट है, ये फ्रॉम है, ये एसक्यूएल का एलिमेंट है, तो इनको हम कीवर्ड कहेंगे कि सेलेक्ट का कीवर्ड है या फ्रॉम का कीवर्ड है। ठीक है, ये एक एक एलिमेंट है। और अगर वो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है तो फिर हम उसको कहेंगे क्लॉज। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट लिखी हुई, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड लास्ट नेम एंड इस तरह की जो भी लंबी सी स्टेटमेंट है, तो उससे हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट क्या क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लॉजेस। ठीक है, जैसे ये एक क्लॉज थी, सेलेक्ट की क्लॉज थी, और ये एक फ्रॉम की क्लॉज है, तो ये दो क्लॉजेस कंबाइन होके एक स्टेटमेंट बन गई। अच्छा, आगे जो प्रैक्टिकली काम करना है हमने वो ये है। अब यहाँ पे हमने ये लास्ट लैब में देखा सिलेक्टिंग ऑल कॉलम, कि हमने सारे कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करना है। ये हमने देखा कि हमने स्टार का कीवर्ड यूज किया, अभी आप लोगों ने बताया भी कि हमने स्टार या स्टैटिक को यूज किया अपने टेबल के अंदर से सारा डाटा डिस्प्ले करने के लिए, सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए। हमने करके देखा लोकल होस्ट के ऊपर, तो वहां पे भी इसने सारा डाटा हमें डिस्प्ले किया। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स। ये भी हमने पिछली लैब के एंड पे थोड़ा सा देखा था कि हमने किसी टेबल के अंदर से कोई स्पेसिफिक कॉलम को हमने देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, हम लिखेंगे पहले सेलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे उस कॉलम का नाम। अगर तो एक कॉलम है तो एक कॉलम का नाम लिख के उसके बाद लिख देंगे फ्रॉम दिस टेबल। लेकिन अगर ज्यादा कॉलम्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स को डिस्प्ले कर रहा है, पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर एम्प्लॉय नेम, और फिर सैलरी। तो अगर 3 कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो तीनों को कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, पहले एम्प्लॉय नंबर लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर सैलरी, उसके बाद नाम एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने करके देखा, फिर से करके देखते हैं अभी। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर को ओपन करती हूँ, यहाँ से मैं अपनी डाटा इसको सेलेक्ट ये कर लिया। अब एस्टर पे गई मैं, ठीक है, अपने एडिटर पे गई जहाँ पे मैंने कोड लिखना है, यहाँ पे आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेलेक्ट करना है। तो स्टार हमने देख डिवाइस कर दें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये हम क्या चीज है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से देख लें कि हमने एक टेबल के अंदर से सारा डाटा डिस्प्ले करना है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल का नाम।
कि सिलेक्ट करो सब कुछ, कहाँ से, इस टेबल से। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे देखिए मैंने फ्रॉम को स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। अब चला के देखते हैं क्या करता है। उसे कोई फर्क नहीं था, उसने मुझे का पूरा टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर मैं अपर केस में लिखूंगी या लोअर केस में लिखूंगी, वो एक ही चीज होगी। जैसे आप लोग जावा में देखते हैं कि जावा के अंदर वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं कोई वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में डिक्लेयर करती हूँ तो वो स्मॉल में ही रहेगा, अगर मैं कैपिटल में डिक्लेयर करती हूँ तो वो कैपिटल में रहेगा। बाद में जब भी यूज करना होगा उसको, तो मैं उसको जैसा डिक्लेयर किया गया होगा वैसे ही यूज करूंगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग, अब मैंने देखे फ्रॉम को स्मॉल लिखा लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, फ्रॉम को कैपिटल लिखा लास्ट टाइम, फिर भी वो सेम काम किया उसने, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर सिलेक्ट तो स्मॉल लिखती हूँ फिर भी सेलेक्ट चलेगा, सिलेक्ट को कैपिटल लिखती हूँ फिर भी चलेगा, ठीक है। तो इसको इस चीज से फर्क नहीं। चले खैर, इसने हमें हमारा एम्प्लॉय का टेबल पूरा कंप्लीट शो कर दिया। अब वापस मैं जाती हूँ अपनी क्वेरी बॉक्स के अंदर, अपने उसके अंदर एडिटर के अंदर। वहां पे अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेबल के अंदर से सिर्फ एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और सैलरी शो करूँ। तो यहाँ पे जहाँ मैंने स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं स्टार को हटा दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, एम्प्लॉय नेम, कॉमा, सैलरी, ठीक है। कि सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी वाला कॉलम। कहाँ से सिलेक्ट करो? एम्प्लॉय से, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से रन करती हूँ। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी वाला कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही थी अभी कि स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो वो इस तरह से डिस्प्ले करते हैं कि यहाँ पे स्टार नहीं लिखते, बल्कि उन उन कॉलम्स का नाम लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? कॉमा के साथ उनको सेपरेट करके, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने मैनुअल के ऊपर। एक क्वेश्चन, जी जी। अगर ये यानी दो हमारे पास डाटा हो, यानी एक एम्प्लॉय की या एक कोई और हमारे पास हो, तो उससे अगर हमें कुछ लेना हो तो उसके लिए यही यूज। मतलब एक और टेबल होते कैसे लेंगे? उसमें से भी हम ऐसे लेंगे, उसके कॉलम्स का नाम फ्रॉम उसका नहीं, अगर टेबल। दोनों का इकट्ठा लेना हो, यानी एम्प्लॉय नंबर है जो एक और टेबल होगा, उसमें से अगर हमारे पास स्टूडेंट नंबर लेने हो, यानी स्टूडेंट की आईडी लेनी हो, तो वो भी हाँ, क्यूरी ये इधर ही लिखी वो भी क्यूरी इधर लिख लेंगे, हम अभी करके देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम जाएगी। सिंगल क्यूरी को करके देख रहे हैं, अभी हम मल्टीपल क्यूरीज करके देखेंगे, ठीक है। द तो एंड आ गए। अच्छा जी, इसके बाद है जी सिलेक्ट स्टेटमेंट। वही बात है जो मैंने अभी कर दी है कि वो केस सेंसिटिव नहीं होती, और उसको हम कीवर्ड कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे इसने लिखी हुई हैं, इनको अभी आप छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद है कॉलम हेडिंग डिफॉल्ट्स, ठीक है। ये क्या है? द कॉलम नेम्स आर यूज्ड फॉर डिफॉल्ट हेडिंग फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ब्राउजर के ऊपर। मैंने जो हेडिंग यहाँ पे लिखी थी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, उसने मुझे यहाँ पे वही वाली हेडिंग्स दिखाई हुई हैं, यानी कि कॉलम्स का नेम वही दिखाया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये टेबल किसी यूजर को दिखाना है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बंदा नहीं है, जो कि वैसे ही एक आम इंसान है जिसने यूज करना है सिस्टम। तो मैं उसको सेपरेट एक डिफरेंट नेम, यानी कि यहाँ पे मैंने ई एम पी नंबर लिखा हुआ है, EMPNO, कि मुझे तो पता लग रहा है कि ये एम्प्लॉय नंबर है, लेकिन कोई दूसरा देखेगा तो उसको नहीं समझ आएगी। मैं यहाँ पे क्लियरली या एक सही तरह से नंबर लिखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय नंबर मैं सही तरह से पूरा कंप्लीट लेटर्स में। तो वो कैसे करते हैं, वो भी करने का तरीका है। इसके अंदर जो नेम्स हैं वो वैसे ही हमें डिस्प्ले होते हैं जैसे हमने लिखे होते हैं, ठीक है। हमने एम्प्लॉय नंबर लिखा, नेम लिखा, उसके वही डिस्प्ले हुई। इसके बाद अगला टॉपिक ये है, इनको चेंज करना इसके बाद आएगा, ठीक है, तो वो देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या चीजें हैं? ये इसको रीड करते हैं। यू मे नीड टू मॉडिफाई द वे इन विच डाटा इज डिस्प्लेड, ठीक है। और यू मे वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशन और लुक
एट व्हाट इफ सिनेरियोज, ठीक है। अगर सपोज आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि सैलरी है एम्प्लॉयज की, आप उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर कितनी अमाउंट और ऐड हो जाए, तो आप लोगों को ऑब्वियसली प्लस का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को एक एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी कि सैलरी के अंदर ऐड कर दो इतनी अमाउंट, ठीक है। तो वो यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल पॉसिबल यूजिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन कंटेन कॉलम नेम्स, इसके अंदर कॉलम्स के नेम्स आ सकते हैं, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि नंबर्स आ सकते हैं, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसके अंदर आ सकते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होती है? एक फॉर्मूला कह लें इसको, प्लस 100, मैं इसके अंदर सैलरी का नेम यूज की, प्लस जो है वो एक ऑपरेटर यूज किया, और जो 100 है न्यूमेरिक वैल्यू यूज की, एक नंबर यूज किया, जिसने ये तीनों चीजों ने मिलके एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। अच्छा जी, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था जरा। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि हम एक्सप्रेशन को यूज करेंगे अपने एसक्यूएल की क्यूरीज के अंदर। कैसे यूज करेंगे? अच्छा, इसके बाद उसने बताया हुआ है कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन एसक्यूएल। यू कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एनी क्लॉज ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट एक्सेप्ट द फ्रॉम, यानी कि हम सिलेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, बाकी हम और देखेंगे उनके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रॉम में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फ्रॉम ऑब्वियसली किसी टेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम वहां पे यूज नहीं कर सकते, हम कॉलम्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब प्लस ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और डिवीजन वाला डिवाइड करता है। तो ये सारा कुछ कर दिया। अब इसको यूज कैसे करना है? यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब यूज कैसे करना है? उसने कहा यू कैन क्रिएट एक्सप्रेशंस यूजिंग डेट एंड न्यूमेरिक डाटा यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, क्यूरी, एक क्यूरी लिखी हुई है, इसको समझते हैं। इसमें पहले सबसे लिखा हुआ है सेलेक्ट, वही जो हम यूजुअली अभी आज की लैब में लिखते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद एक एम्प्लॉय का नेम है, ये एक उसने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक सैलरी है, सैलरी का कॉलम भी उसने सेलेक्ट कर लिया। ये दो कॉलम उसने सेलेक्ट कर लिए, इन दोनों को वो प्रिंट करेगा, इन दोनों को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम उसने क्या किया है, उसने लिखा है सैलरी प्लस 300, ठीक है। सैलरी के अंदर उसने 300 ऐड कर दिया। तो अब जितनी भी सैलरी वाले कॉलम्स के अंदर वैल्यूज होंगी, ये कॉलम क्या करेगा, उन सब के अंदर 300 ऐड कर देगा और हमें डिस्प्ले कर देगा। अब ये कैसा दिखता है, इसको अभी करके देखते हैं, ये हमें कैसे रिजल्ट शो करता है। अपने ब्राउजर पे आए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये पहले क्यूरी लिखी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही थी। हमने क्यूरी लिखी थी सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी ये कह रहा है हमें कि सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय नेम नहीं कह रहा, आई गेस एम्प्लॉय नेम कह रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है, एक निकाल देते हैं यहाँ से। हमें वो कह रहा है सेलेक्ट नेम, उसके बाद सैलरी, उसके बाद सेलेक्ट करो सैलरी प्लस 300, सैलरी का कॉलम, उसकी प्लस 300, ठीक है। सैलरी के अंदर 300 ऐड करना है। तो इन सबको कॉमा से सेपरेट किया हुआ मैंने, और एंड पे मैंने इनका सेमीकोलन लगाया हुआ है। अब इस क्यूरी को रन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे 3 कॉलम्स आ रहे हैं,
इसको थोड़ा जूम करके देखना आप। सबसे पहला कॉलम है जी एम्प्लॉय नेम का। एम्प्लॉय नेम में हमें सारे नेम्स शो हो रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज के नेम थे वही एज इट इज पूरा ही, जितने जितने भी नेम। सैलरी थी हमें, सैलरी थी 800, दूसरे की है 1600, तीसरे की है 1250। इसी तरह ये सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज हमें जो टेबल में वही यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद लास्ट कॉलम में क्या है कि सैलर 300 ऐड किया। कॉलम की हेडिंग देखिए, कॉलम की हेडिंग में लिखा है सैलरी प्लस सैलरी वाले कॉलम के अंदर 300 ऐड होकर यहाँ पे आया। 100 के अंदर 300 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, ऐसे 16 के अंदर 300 ऐड करूंगी तो 1900। इसी तरह उसने हर एक वैल्यू को, हर एक सैलरी की वैल्यू को 300 ऐड कर दिया है और नए कॉलम में उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ एम्प्लॉय की टेबल में। देखिए एम्प्लॉय के टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे ये सब कुछ वैसे का वैसा है। बस उसने वो यूजर को या हमें वो डिस्प्ले किया था कि अगर हम इसमें 300 ऐड करें तो ये कैसे शो होते हैं। ठीक है, टेबल ये वैसे का वैसा, बस यहाँ से उसने सैलरी उठाई, हमें वहां पे डिस्प्ले की। यहाँ से उसने सैलरी उठाई, उसके अंदर 300 ऐड किया, वो हमें वहां पे डिस्प्ले किया, और हमें एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले किया। ठीक है, ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लैब मैनुअल के अंदर, और यहाँ पे जाते हैं अपने 10th टॉपिक में। यहाँ पे वो क्या, ऑपरेटर प्रेजेंस एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इतनी दफा। क्या है, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेक्स प्रायोरिटी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि जब भी कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन पहले परफॉर्म होती है और बाद में प्लस या माइनस जो है वो परफॉर्म होता है ऑपरेशन। ठीक है, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसके अंदर ऑपरेटर्स यूज करेंगे, प्लस माइनस या फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व होगी, उसके बाद प्लस या माइनस सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा अगली लाइन देखें जरा। इफ ऑपरेटर्स विद इन एन एक्सप्रेशन आर ऑफ सेम प्रायोरिटी। अगर सपोज एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई भी आ गया और डिवीजन भी आ गया, दोनों की प्रायोरिटी सेम है कि दोनों ने सॉल्व होना है, तो देन क्या होगा, देन एवेल्युएशन इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी। सपोज यहाँ पे है और यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, तो वो पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा देखना, उसको पहले मल्टीप्लाई मिल गया तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में डिवीजन मिल गया तो बाद में डिवीजन कर दिया। अगर पहले यहाँ पे डिवीजन होता तो पहले डिवीजन करता। ठीक है, जो उसको पहले मिल गया उसको पहले साथ देगा। लेकिन अगर सारे मिक्स हैं, प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो उस केस में पहले वो मल्टीप्लाई करेगा बाद में प्लस करेगा। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट पे क्या बात कर रहा है, यू कैन यूज parentheses टू फोर्स द एक्सप्रेशन विद इन parentheses टू बी evaluated फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्लस या माइनस वाली जो एक्सप्रेशन है जो कि बाद में रिजॉल्व होती है, बाद में उसका सोल्यूशन आता है, तो उसको हम पहले परफॉर्म करना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम क्या कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द